भैया मैं खेतों पर काम करने जा रहा ठीक हूँ। है छोटे, तू जा। हे भगवान, आज तो बहुत ही धूप पड़ रही है। इडियट! क्या हुआ मैम साहब, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पैर मेरी गाड़ी पे रखने की? और ये क्या है? सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता ये आपकी गाड़ी। और ये मेरी पानी की बोतल है, लाइए मुझे दे दीजिए। छी, इतनी गंदी चीज तूने मेरी गाड़ी पे रखी। मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया। चुप बदतमीज, जिस गाड़ी के टायर पे तूने पैर रखा है ना, उसकी कीमत तेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है। मैडम क्यों फालतू बोले जा रही हो, मैंने आपसे सॉरी बोल दिया ना। मैडम ये फालतू को बवंडर मत करो, मुझे जाने दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तू समझता क्या है अपने आप को? लोगों को ये दिखाना चाहता है कि ये गाड़ी तेरी है। मैडम मैंने कब कहा ये गाड़ी मेरी है? मन तो कर रहा है ना कि जिस गाड़ी के पहिए पे तूने पैर रखा है भैया तेरे सर से उतार दूं। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से मेरी गाड़ी के आसपास भी मत दिख जाना। चल हट यहाँ से अब। हे भगवान, पता नहीं इस दुनिया में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, और पता नहीं ये अमीर लोग भी ना गरीबों को कुछ नहीं समझते। क्या हुआ भैया, आपको दवाई जो रखी थी आपने खा ली कि नहीं? छोटे, दवाई तो खा ली रे, दवाई से आराम नहीं मिला। इससे अच्छा है इस बार मजा उठा ले तो ही ठीक है। या आप ऐसा मत बोलो, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं दिन रात मेहनत करके आपको दवाई ला कर दूंगा। छोटे, आज मेरी दवाई भी आनी है। ठीक है भैया, लेकिन आपका आज ब्लड चेक होना है। ठीक है भैया, आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। भैया तुम्हें डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए बोला है, यहीं पर आराम करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। छोटे, मुझे एक गिलास पानी है, बहुत जोर की प्यास लगी है। भैया अभी लाता हूँ। भैया ये लीजिए पानी। ये तुम यहीं पर आराम करिए, मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। ठीक है छोटे, तू जा। और भैया दवाई टाइम से खा लेना, ठीक है? अबे ओए, देख के नहीं चल सकता, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। क्या बोल रहा था? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इतना आसान नहीं होता अमीर होना, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तुम जैसे लोग गरीबी में ही पैदा होते हो और उसी में मर जाते हो। मेरे कितने करीब से गाड़ी होकर गुजरी है, अगर मेरे चोट लग जाती तो। और बात रही अमीर होने की, अपने बाप दादा की दौलत पर इतना घमंड मत करो। हिम्मत है तो अपने दम पर मेहनत करके अमीर बन
के दिखाओ। अच्छा, तो तू अपने दम पर कुछ कर सकता है या खाली मुंह ही चलाना आता है? मैडम मैं गरीब जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो ठीक है, अगर तू अपनी लाइफ में कुछ बन गया तो मेरा भी एक वादा है तुझसे। मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरी नौकरानी बन के गुजार दूंगी, तेरा हर एक कहना मानूंगी और तेरी गुलाम बन के रहूंगी। मैडम आपने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया, शायद आपको पता नहीं है मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम गरीब लोग ना दिमाग से भी गरीब होते हो। अरे UPSC की कोचिंग की फीस भी नहीं भर पाएगा तू। मैडम मैं UPSC कोचिंग की फीस भरने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। हाँ हाँ देख लूंगी, और वैसे भी तू IAS ऑफिसर कभी नहीं बन पाएगा। अब चल निकल यहाँ से। अरे मालिक साहब आप हाँ मैं। बताइए कैसे आना हुआ? वो मैं तेरे घर गया था, तेरे भाई ने बताया था कि वो खेतों पर गया है। मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ, तेरे भाई ने जो 4 लाख रुपए मुझसे उधार लिए थे, मैं उन्हें लेने आया हूँ। क्या मालिक साहब 4 लाख रुपए? पर मेरे पास तो 4000 रुपये भी नहीं है। मालिक इतने रुपए मैं कहाँ से ला के दूंगा? अबे मुझे नहीं पता, अब बहुत दिन हो गए, अब तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। मालिक आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपके सारे रुपए चुका दूंगा। अबे कहाँ से चुकाएगा तू? तुझे बहुत दिन तो हो गए, तुझ पे अभी तक एक भी रुपया तो दिया नहीं गया। मालिक मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मैं आपके सारे रुपए चुका दूंगा, क्योंकि मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या IAS बनने की तैयारी कर रहा है? तुझ पे आज तक मेरे पैसे तो दिए नहीं गए, और तू UPSC की फीस कैसे भरेगा? मालिक थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे कर मैं UPSC कोचिंग की फीस भर देता हूँ। ये IAS बनने के सपने तो तू छोड़ दे, तेरी औकात नहीं है IAS बनने की। इससे अच्छा तो तू प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ ले, तेरे लिए वही बेहतर होगा। नहीं मालिक, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, एक दिन मैं IAS ऑफिसर जरूर बनूंगा। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं तुझे कुछ दिनों का समय और देता हूँ। अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं तेरा घर खाली करवा दूंगा। ठीक है मालिक, आपके रुपये जल्दी वापस कर दूंगा। हाँ चल ठीक है, अब तेरे पास कुछ दिनों का समय और है, चाहे तू IAS बन चाहे प्रधानमंत्री बन, तुझे मेरे पैसे बहुत जल्द लौटाने हैं। ठीक है मालिक, आप टेंशन मत लो। अबे टेंशन मुझे किस बात की? टेंशन तो तुझे लेनी है कि तू मेरे पैसे कैसे वापस करेगा। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और तू अपना वादा याद रखना। एक तो मुझे अपने भाई की दवाई लेकर जानी है, और ऊपर से मुझे IAS बनने के लिए पढ़ाई करनी है, और मुझे मालिक का कर्जा उतारना है। अब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? छोटे तू आ गया? हाँ भैया। छोटे कर्जा वाले थोड़ी देर पहले घर पर आए थे। हाँ भैया, वो कर्जा वाले मेरे पास भी आए थे खेतों पर। छोटे क्या बोल रहे थे कर्जा वाले तुझसे? भैया वो बोल रहे थे कि अगर तुमने हमारा कर्जा वापस नहीं किया तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे। छोटे अब क्या करें? भैया मैंने उनसे बोल दिया कि उनका कर्जा कुछ ही दिनों में वापस कर दूंगा। छोटे इतने रुपए कहाँ से लाएगा तू? भैया मैंने IAS का फॉर्म डाल दिया है, अगर भगवान ने चाहा तो मैं IAS अवश्य बनूंगा। छोटे तू टेंशन मत ले, भगवान अपनी भी सुनेगा। छोटे तू जा आराम कर, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है भैया। द रैप स्टार, वक्त सबका बदलता है, बदलता सबका वक्त है, तू जहमत कर जरा सा, संभल के चलना रास्ते पे मेहनत कर जरा सा, वक्त सबका आता अपना आएगा जमाना, देखो फिर से लेके आया नया गीत ये दीवाना, तो संभल के चल तू पाना तुझको मंजिल जो, अगर अपनी मुश्किलों से लड़के बंदे कस ले तू कमर, मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा मसले हैं मगर मैं लड़ता हर दिन अपनी मुश्किलों से, मुझ में है सबर, मैं तुमको क्या बताऊं, लगता मुझको कोई भी ना असली, पर आए लगते अपने मुझको अपने लगते नकली, ये जिंदगी की रुख का क्या भरोसा, कब पलटता इस पे रख ले तू भरोसा, बहुत कर चुका तू चकली, ये जिंदगी अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ, और ये
क्या कोई गलती हो गई? क्या तुम्हें पता नहीं है, ये इस शहर के न्यू IAS ऑफिसर हैं। न्यू कलेक्टर? आइए सर, अंदर बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि एक दिन IAS ऑफिसर अवश्य बनूंगा, और देखो आज मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ। अरे सर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको उस दिन बहुत बुरा भला कहा था। मुझे आज अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कभी किसी गरीब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हारे रुपये ब्याज सहित आपके घर पहुँचा दिए जाएंगे। ऑफिसर, शाम को इनके 4 लाख रुपये ब्याज सहित इनके घर पहुँचा देना। ओके सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे सर, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी हो जाता तो? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी सर। ऑफिसर चलो चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोकना। सर, मैं अभी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जी मैडम, क्या हाल चाल है? पहचाना मुझे या नहीं? हाँ, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, आखिर तुझसे शर्त तुझे लगाई थी। आपको क्या लगता है मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है? मुझे तुझ पे 1% भी विश्वास नहीं है कि तू अपनी शर्त पूरी कर सकता है। सर जल्दी चलिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है, वहाँ से फोन आ रहा है। सर, कौन सर? आपको नहीं पता, ये शहर के न्यू IAS ऑफिसर हैं। ओह, तो तुम IAS ऑफिसर बन गए? हाँ तो मैडम, आपने मुझसे शर्त लगाई थी कि जिस दिन मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ कि तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। और हाँ मैडम, आपका चेहरा देखकर मुझे लग रहा है आपका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ नीचे दिखाने नहीं आया हूँ। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा मजाक तुमने मेरे साथ किया था वैसा किसी दूसरे के साथ मत करना, क्योंकि कोई भी गरीब किसी भी हद तक गुजर सकता है। कोई बात नहीं सर, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अभी मैं शादी के मूड में नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। ऑफिसर चलते हैं। हेलो गाइस, तो हमारे भैया का चैनल है शिव शंकर राणा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट में ये बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। और अब भैया इसी तरह आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।